अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर आज एक तमाशा लगा है और बड़ा तगड़ा और टिका कर ये तमाशा अवाम ने लगाया है। और ये खबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कुछ एक वज़रा थे, कुछ पार्लियामेंटेरियन थे जिन्हें अवाम ने घेर लिया और इमरान खान के दायरा कारकुन भी वहां पर मौजूद थे। वहां पर रोला पड़ गया, चीखो पुकार शुरू हो गई, लोग इनकी तरफ भागना शुरू हो गए, इन्हें सर्कल कर दिया कि बताओ कि इमरान खान ने तुम्हें बुलाया था बजट पास करने से पहले, तुम इमरान खान के पास क्यों नहीं गए, बगैर इमरान खान के बजट क्यों पास किया। तो उन्होंने बहुत सारी तावीलें बांधी, बहुत सारे उनके अंदर लॉजिक भी है, मंतक भी है, शायद वो बात ठीक भी कर रहे हैं, लेकिन अवाम सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, अवाम जो बात आज उन्हें कह रही थी या समझा रही थी, वो बड़े लंबे टाइम से अवाम समझा रही है और सिर्फ इन्हें नहीं, अवाम हर शख्स को समझा रही है और अवाम ताकतवर तरीन शख्सियात को भी यही पैगाम दे रही है कि भाई इमरान खान अब सिर्फ एक पॉलिटिशियन उनके लिए नहीं है, इमरान खान उनके शऊर की एक जिद बन चुका है और ये इमरान खान से पीछे नहीं हटेंगे, किसी भी सूरत नहीं हटेंगे। लिहाजा बहुत सारे लोग, मैं वीडियोस आपके सामने रखूंगा, शायद वो मेरी तरह बजट को नहीं समझते, बजट के जो एक डिजिट्स का गोरख धंधा है उसे अंडरस्टैंड नहीं करते, शायद असेंबली के रूल ऑफ बिजनेस को भी अंडरस्टैंड नहीं करते। जो एक्सप्लेन कर रहे थे खबर पख्तूनख्वा असेंबली के जो वज़रा हैं, बता रहे थे, बयान कर रहे, समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अवाम को एक बात पता थी, एक बात जिसके ऊपर वो खड़े थे वो ये थे कि अगर खान ने तुम्हें बुलाया था तो तुम्हारा काम बनता था कि खान के पास जाओ। वो कह रहे थे असेंबली बर्बाद हो जाती है, वो कहते हैं बर्बाद होती है तो बर्बाद होने दो, अगर खान तुम्हें बुला रहा है तो खान के पास तुम्हें जाना था। बात बड़ी ऑब्वियस थी, उनके जज्बात बड़े ऑब्वियस थे, उनके एक्सप्रेशन बड़े ऑब्वियस थे कि इमरान खान इस अवाम की अब जिद बन चुकी है और ये तब तक अब इमरान खान को भी नहीं छोड़ेंगे जब तक खान को बाहर नहीं लेकर आएंगे और खान को एक दफा वज़ीर आज़म नहीं बनाएंगे। ये बात एक दफा फिर उन्होंने साबित की है। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर एक अलग से तमाशा लगा है, वो भी आपके सामने रखते हैं। फिर नाज़रीन, इंटरनेशनल कुछ खबरें हैं और जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट या फिर अमेरिकन गवर्नमेंट की एक अहम शख्सियत है, उनका ये दावा है कि आने वाले चंद दिनों में बहुत बड़े बड़े ममालिक या शख्सियात आप देखेंगे इजराइल को तस्लीम करने जा रही हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। फिर CIA के डायरेक्टर ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर जो कुछ आज हुआ है, 190 मिलियन पाउंड केस की सजा मुअत्तलियों का ये अपीलें थी और उसके ऊपर समाअत करनी थी। ये 2 रुकनी बेंच था जिसकी सरबराही मोहतरम इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस डोगर साहब कर रहे थे, जिन्हें लाहौर से लाया गया है, जिनकी सीनियरिटी इटसेल्फ क्वेश्चनेबल है, जिनका यहां पर लाना क्वेश्चनेबल है। तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी उनके इर्द गिर्द भी घूम रही है। लेकिन बहरहाल उनके सामने यह मामला था, उन्होंने एक बड़ी लंबी तारीख डाल दी और एक ऐसी लंबी तारीख डाल दी है जिसके बारे में कोई पता नहीं है कि इसके बाद तारीख क्या। आपको याद होगा, जब भी एक कोलैप्स जुडिशरी या एक खत्म हुई जुडिशरी, एक स्पाइनलेस जुडिशरी, एक थकी हुई जुडिशरी या थकी हुई अदालतों का जिक्र होता है, तो उनके बारे में ये हमेशा कहा जाता रहा है माशरे में कि ये लंबी लंबी अदालतें तारीख देते हैं, जज तारीख दे देता है और इतनी लंबी तारीखें देता है कि हमारा पीछे बंदा मर जाता है और ये तारीखें खत्म नहीं होती। इवन इंडिया के अंदर आपको याद होगा, वो सनी देओल की एक फिल्म है दामिनी, मेरे ख्याल में उसका नाम है, उसके अंदर बाकायदा से इस डायलॉग को शामिल किया गया और ये इसके पीछे सोच ये थी कि अदालतों का एक बदबूदार चेहरा सामने लाया जाए, जिसमें उसने कहा कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, वो चीख उठा। और आज तक सनी देओल का बॉलीवुड के अंदर और इंटरनेशनली वो डायलॉग मशहूर है और वो आज तक उसे बाकायदा से एक लिया जाता है मुआशरे की जो अदालतें कोलैप्स कर जाती हैं उनकी असलियत दिखाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये और तरह की दामनी है, और तरह की अदालतें जो काम कर रही हैं, वहां पर फिर भी सनी देओल कह रहा है तारीख पर तारीख। आज तो ये तारीख भी नहीं दे रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब के वकला, इमरान खान साहब की बहनें नाक रगड़ रही हैं, पूरी तहरीक इंसाफ नाक रगड़ रही है इस वक्त भी कि जज साहब एक तारीख कम से कम दे दे कि फलानी तारीख को आप बैठेंगे, केस सुनेंगे, और वो जज तारीख ही नहीं दे रहा। अंदाजा लगाएं जुडिशरी का। अब मैं एग्जैक्ट आपके सामने रख देता हूं। ये प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं मोहतरम साकिब बशीर साहब, इन्होंने जिस तरीके से सारी सूरत को रिपोर्ट किया है, वो कहते हैं कि बड़ी खबर, 190 मिलियन पाउंड केस में नैब के नए प्रोसिक्यूटर ने केस तैयारी के लिए 4 हफ्ते देने की इस्तदा कर दी। और ये बात ध्यान में रखेंगे, ये मेरे ख्याल में 15-16 जनवरी को इमरान खान को, 17 जनवरी को गालिबन इमरान खान को सजा हुई थी। फिर नाक रगड़ रगड़ कर तारीखें दिलवाई, तारीख ली गई। फिर नैब ने कहा कि जनाब हम एक नया प्रोसिक्यूटर स्पेशल लाने वाले हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर आया, फिर वो आकर अब जनाब कह रहे हैं कि मुझे मजीद 4 हफ्ते दें, चूंकि कल मेरी अपॉइंटमेंट हुई है, लिहाजा मैं इस सारे केस को दोबारा से स्टडी कर लूं। 190 मिलियन पाउंड केस नए प्रोसिक्यूटर की इस्तदा पर मुलतवी। अदालत ने सलमान सफदर की इस्तदा के बावजूद आइंदा की तारीख नहीं दी, सिर्फ यह कहकर तारीख दे दी कि और जजेस चैम्बर चले गए। अलीमा खान का इस्लामाबाद हाईकोर्ट अदालती अमले से मुकालमा, जज साहब को कहें कि हम यहां इंतजार कर रहे हैं, बड़ी मेहरबानी होगी अगर वो हमें आइंदा की तारीख दे दें। जज साहब को जहमत ना हो तो उन्हें यह पैगाम पहुंचा दें कि जज साहब, मोहतरम जज साहब, ऑनरेबल जस्टिस साहब, बराए मेहरबानी तारीख दे दें, गिव अस द डेट, 25, 26, 28, 30, अगले महीने की 30, कोई ना कोई तारीख दें। जज साहब तारीख ही नहीं दे रहे। उसके बाद साकिब बशीर साहब लिखते हैं 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 पीटीआई वकला और पीटीआई लीडरशिप से खचाखच भरा हुआ था।
अदालत के बाहर भी बड़ी तादाद में कारकुन मौजूद थे, लेकिन अदालती कार्रवाई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। उसके बाद साकिब बशीर साहब लिखते हैं कि जो चीफ जस्टिस है आमिर डोगरे साहब, उनका अहम तरीन मुकालमा हुआ, और मुकालमा यह था कि आप लोग यहां क्यों इकट्ठे हैं, यह अदालत का डेकोरम नहीं है। अगर यह पोजीशन है तो यह मैं केस ही नहीं सुन रहा। आप अपने बंदों को कहेंगे रोस्टम से पीछे हट जाएं। ये लोग मुझ पर प्रेशर डालना चाहते हैं। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब का इमरान खान के वकील सलमान सफदर से मुकालमा। सलमान सफदर साहब वहां से बाहर निकले, यानी एक बहुत बड़े स्टैचर का वो वकील है, वो कहता है कि जनाब उनकी बहनें अंदर बैठी, जज तारीख ही नहीं दे रहा, क्या करें। यानी फैसला दूर की बात है, खिलाफ देना, हिमायत में फैसला देना दूर की बात है, जज तारीख ही नहीं दे रहा। अब जज का काम क्या है, जुडिशरी का काम क्या, अदालतों का काम क्या है, तो ये बात बड़ी ऑब्वियस है। इससे पहले लाहौर हाईकोर्ट के अंदर आपने देखा था इमरान खान की 9 मई के ऊपर जिस तरह से दरखास्तों के ऊपर फैसला आया था, और अब जो हाईकोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर किया जा रहा है, जुडिशरी इमरान खान को रिलीफ नहीं देगी, चूंकि इसके ऊपर बड़ी एक इन्वेस्टमेंट मौजूद है और एक बड़ा टाइम लगाकर इन अदालतों को मुकम्मल कंट्रोल किया गया है। तो ये चीजें आज सारी बहुत ज्यादा वाज़ेह हो गई हैं। अब नाज़रीन, नईमा खान साहबा ने भी कुछ गुफ्तगू और बातचीत की है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। एक तो उन्होंने बड़ा अच्छा आज नुक्ता उठाया, उन्होंने कहा कि जनाब हम में भी कोताही है, हम बहनों में भी कोताही है। इमरान खान जो हमें हुक्म देते हैं, हम बाहर आकर इन शख्सियात को तो पहुंचाते हैं, लेकिन हम फिर उसका फॉलो अप नहीं करते। अब हम ये करेंगे कि हम इमरान खान का पैगाम इन तक पहुंचाएंगे और अगले हफ्ते फॉलो अप करके बाकायदा से वो पूरी एक चार्ट बनाकर, पूरी लिस्ट बनाकर और पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाकर हम इमरान खान के सामने जाकर रखेंगे। फिर अलीमा खान साहब ऐसे नाज़रीन बार बार मुकालमा ये उतारा, अवाम आकर ये कहती रही कि आप भूख हड़ताल क्यों नहीं करते, और मरते दम तक भूख हड़ताल करने के लिए हम तैयार हैं, वहां पर खड़े हो जाएं। तो अलीमा खान का ये कहना था कि ये जाहिर है लीडर्स कॉल दें या फिर आप खुद लोग यहाँ वहां पर जाकर बैठें। फिर उनका ये कहना था कि हम बहनें और जाहिर है हम अपने भाई के लिए दर्द महसूस कर रही हैं, वो बेचारा जेल के अंदर बंद है और हम ज्यादा अब रोल प्ले करेंगे, चूंकि वो कंट्रोल है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी बात को, गुफ्तगू को आगे तक पहुंचाएं। अब मैं एक उनकी स्टेटमेंट है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि बल्कि काफी सारी उन्होंने गुफ्तगू की है, ये सुन लें आप। एक तो उनसे ये बात देखिए, ये जो सारा दिन मैं सुन रही हूँ ना, पेश और पास आप लोगों ने और हमने सबने सीख लिया पेश और पास किया है। बात ये नहीं है पेश और पास की, बात ये कि इमरान खान से मुलाकात हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई, उसके लिए कोशिश की गई कि नहीं की गई, बस इतनी सी बात है। अब उसको आप जो मर्जी रंग देते हैं। अब यह हम नुक्ता उठा रही हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब ठीक है, आप कह रहे हैं कि खान सी की मुलाकात से पहले ये हो जाता वो हो जाता, आपने कोशिश ही नहीं की। केपीके के वुज़रा ने, केपीके की गवर्नमेंट ने, केपीके की असेंबली के पार्लियामेंटेरियंस ने कोशिश ही नहीं की इमरान खान से मिलने के लिए। गंडापुर साहब आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर खड़े थे, मतीउल्लाह जान साहब ने उनसे सवाल किया कि ना 30 तारीख तक बजट पास हो सकता था। गंडापुर ने कहा फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती थी और पूरी असेंबली तहलील हो जाती। मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि कौन सी शिकायत की ये कहती है, या किस तरह से फाइनेंशियल इमरजेंसी का तो कंसेप्ट ही नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, इमरजेंसी तो लग सकती है। तो गंडापुर साहब को भी पता नहीं है कि ये क्या कर चुके हैं, लेकिन लोग शदीद तरीन नाज़रीन गुस्से में हैं, लोग सीरियस गुस्से में हैं, और ये जज्बात का इजहार उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर किया है। मैं कुछ एक वीडियो चाह रहा हूँ कि आपके सामने रखूँ, ये आप देख लें। जाओ यहां से, और फिर ना मंजूर के नारे लगे हैं। तो बड़ी सख्त तरीन गुफ्तगू और बातचीत हुई है, लेकिन आज हल्के सी झलक इन्हें आईने में नजर आई है कि भाई अवाम क्या होती है। साहब ने बताया कि मंजूर में करें, उन्होंने कहा था मुझसे मुशावरत के बगैर नहीं होगा, तो किसी ने भेजा है, तो आप इंतजार करते हैं ना, हमारे साथ आपने चार क्यों डाल दिए? अभी बहस, लेकिन सर आराम से बात करें, सवाल के जवाब में जवाब सुनिए। अगर सुनते नहीं है तो फिर मैं नहीं करता, बात करें ना हमारे साथ। तो कह रहे आपने हथियार क्यों डाल दिए, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। उसके बाद जनाब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के ज़ाहिर पार्लियामेंटेरियंस का ये कहना था, यानी एक मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कि भाई 9 मई के बाद हमारे साथ जो सूरत हाल हुई थी, कम से कम खैबर पख्तूनख्वा एक सूबा मौजूद है, वहां पर गवर्नमेंट है जिसके साथ भी जुल्म होता है, कम से कम एक छतरी मौजूद है, वहां पर वो खुद को थोड़ा बहुत महसूस करता है। लिहाजा एक ऐसा मौका हम दे देते, हुकूमत एक ऐसी चाल बना रही थी कि हमारी हुकूमत गिरा देते, वहां पर इमरजेंसी लगा लेते, कोई ऐसी नई शिकें लेकर आते, एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप वहां पर खड़ा कर देते, तो हमारे ऊपर जो छतरी है वो भी चली जाती। यानी कम से कम एक भरम एक सूबे की गवर्नमेंट का हमारे पास मौजूद है, कोई ना कोई हमारे पास एक स्पॉट मौजूद है, कोई एक जगह मौजूद है जहां पर हम खड़े हो सकते हैं। लिहाजा वो ग्राउंड ही हमारे नीचे से छीन लिया जाता। ठीक है, एक आर्गुमेंट मौजूद है, लेकिन अलीमा खान साहब ये कह रही हैं कि जनाब आपने कोशिश ही नहीं की, आपने हिम्मत ही नहीं की। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आपने हिम्मत क्यों नहीं की, ये अपनी जगह पर मौजूद है। नाज़रीन, कुछ एक ये इंटरनेशनल खबरें हैं और ये आपके सामने रखना जरूरी है, चूंकि ये बहुत सारी चीजों को रीशेप करेंगे आने वाले टाइम में। ये स्टीव विटकॉफ हैं,
और ये स्टीव विटकॉफ कौन है, जो कि मिडिल ईस्ट के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त अहम तरीन एडवाइजर है और अहम तरीन शख्सियत है जो कि मिडिल ईस्ट के मामलात को देख रहा है। मिडिल ईस्ट वही जहां पर ईरान ने अभी कुछ दिन पहले इजराइल को कड़ेका लगाया था, फेंटा लगाया था। स्टीव विटकॉफ hints at the big announcement on more countries entering अब्राहम अकॉर्ड, यानी कि स्टीव विटकॉफ ये कह रहा है कि अगले चंद दिनों में डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा है कि इजराइल को और भी बहुत सारे ममालिक हैं जो कि बाकायदा से तस्लीम करने जा रहे हैं, इजराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, और ये और बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि आने वाले टाइम में करने जा रही हैं। और वो कह रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा होपफुल हैं। फिर उनका ये कहना है कि ही वाज होपफुल देयर वुड बी अ पीस एग्रीमेंट विद ईरान एंड ईरान इज रेडी। वो कह रहे हैं ईरान के साथ हमारा पीस एग्रीमेंट भी होगा, लेकिन बहरहाल उनका ये कहना है कि 12 दिनों के वॉर के बाद ये जो इजराइल को दोबारा से तस्लीम करने वाला मामला है ये मजीद आगे बढ़ेगा। नाज़रीन, CIA के डायरेक्टर की एक स्टेटमेंट आई है, और माई स्टेटमेंट कंफर्मिंग CIA इंटेलिजेंस विच contradicts illegally sourced public reporting regarding the destruction of the key Iranian nuclear facilities। तो ये सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA अमेरिका की ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जनाब CNN और जो इन्होंने जो खबर दी थी कि जनाब ईरान की फैसिलिटीज तबाह नहीं हुई, तो इसके ऊपर CIA कह रही है कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो बाकायदा से तस्दीक कर रही है कि ईरान की तमाम तर फैसिलिटीज तबाह हो गई हैं। तो अंदाजा लगा लें कि ये कौन सी सुपर पावर है, कौन सी अमेरिका है, कौन से B2 बम्बर थे कि अभी तक वो क्लैरिटी नहीं लेकर आ पा रहे, या अभी तक कोई थर्ड पार्टी इस बात की तस्दीक नहीं कर रही कि वाकई न्यूक्लियर फैसिलिटीज ईरान के अंदर तबाह हुई हैं या नहीं हुई। ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।